वर्ल्ड वॉर की तरफ ये युद्ध बढ़ चला है। कतर और कुवैत का एयर स्पेस बंद हो चुका है, यूएई का एयर स्पेस भी बंद हो चुका है। लगभग मिडिल ईस्ट के 5 देशों को ईरान अटैक कर रहा है और इसको देखते हुए जितने भी मिडिल ईस्ट के ये देश हैं सभी ने अपने एहतियातन एयर स्पेस को बंद लेकिन इसी बीच एक और अपडेट सामने आ रही है प्रत्युष, और मैं चाहूंगा टिक्कू साहब बताएं इस बारे में कि ईरान ने कुछ देर पहले घोषणा की थी कि अपना एयर स्पेस बंद कर रहा है, लेकिन अभी ये अपडेट सामने आ रही है कि इराकी एयर स्पेस में लड़ाकू विमान और मिसाइलें उड़ती हुई देखी जा रही हैं। देखिए वो पूरा रीजन जो है, सबसे पहले मैं बताऊंगा वो इराक ने इस एरिया को सिक्योर करके रखा था जी, ताकि उनके एयरक्राफ्ट वहाँ, इनफैक्ट जो पहली स्ट्राइक जो हुई थी ईरान के ऊपर वो इराक से एयर स्पेस से आए थे जी। तो इस पूरे क्षेत्र में अमेरिका ने और इजराइल ने जो है सीरिया, इराक को ऐसे जो एयर स्पेस है उसको अपने मैम सर सीधा सा सवाल, क्या अब ये जंग वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ चुका है? देखिए वर्ल्ड वॉर का वैसे कोई पैमाना तो होता है, कब वर्ल्ड वॉर कहलाएगी, लेकिन हाँ बहुत सारे देश मुलविस होंगे तो ये नेचुरली इसको वर्ल्ड वॉर ही करार दिया जाएगा। और इस समय देखिए पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो वॉर में मुलविस है। जैसे मेरे सोर्सेज मुझे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एक्सप्लोजन जो हैं वो अबू धाबी में सुनाई दिए गए हैं, कुवैत में सुनाई दिए गए हैं, बहरीन में सुनाई दिए गए हैं, और यूएई के ऊपर जो एयर स्पेस है बिल्कुल टोटली क्लॉग्ड है। तो ये अटैक जो है अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है। जो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सर, ये बहरीन में अमेरिकी एयरबेस की तस्वीर है जहां जिसे टारगेट किया है ईरान ने। जी 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 इस समय ईरान के इर्द गिर्द जितने भी अरब ममालिक हैं सब में अमेरिका के नौसैनिक और सैनिक अड्डे बने हुए हैं। कतर में उनका सबसे बड़ा अड्डा है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूं कि कतर के अड्डे की क्या खबर है, क्योंकि आपको ध्यान होगा 12 डे वॉर प्रत्युष जी हम लोग साथ में कवर कर रहे थे उसको, तो उसमें उन्होंने उसको अटैक करके अपनी एक सिग्नेचर वहां पर दिया था कि हम यहां तक आपके पास पहुंच सकते हैं। तो इस समय ये लड़ाई जो है मुझे और भी, लेकिन टिक्कू सर आप कह रहे हैं कि अमेरिका के पास इतने डिफेंस सिस्टम मजबूत है कि वो हवा में इंटरसेप्ट करके खत्म कर देंगे। तो ये जो तस्वीर आ रही है बहरीन से, ये एयर बेस पर गिरा है, उसके आसपास गिरा है, क्योंकि अमेरिका के तरफ से जब तक इसकी पुष्टि नहीं होती कहा नहीं जा सकता। देखिए ऐसा तो होगा नहीं कि कोई मिसाइल आकर आपके टारगेट को हिट नहीं करेगा। अगर आप 100 मिसाइल डालेंगे और उसमें से इनफैक्ट इजराइल के ऊपर भी 12 डे वॉर में तो कई सारे मिसाइल गिरे थे, तो आप पूरे दोस्त नहीं कर सकते। आपका आयरन डोम या कितना स्ट्रांग आपका एयर डिफेंस हो, कोई ना कोई तो पेनिट्रेट करेगा ही। तो ये वही चीज़ है, और ये जो टारगेट्स ईरान ने चुने हैं वो वही हैं जहां पर अमेरिकन बेसेस हैं। हाँ मुझे सिर्फ हैरानगी हो रही है कि जब आपने बोला सऊदी अरेबिया के ऊपर भी हमला हुआ है, मुझे थोड़ा शक लग रहा है इस चीज में। कर्नल मयंक चौबे मैं आपके पास में आता हूं, आप कह रहे हैं कि भाई आपके सोर्सेज लगातार बता रहे हैं, हमारे सोर्सेज ने बताया कि सऊदी अरेबिया में अटैक हुआ है, आपके सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं इस चीज को? कंफर्म किया, उन्होंने रियाद भी कंफर्म किया, और जैसे मैं देख रहा हूँ जॉर्डन तक बोल रहे हैं उसके लिए, तो जॉर्डन के ऊपर भी अटैक हुआ है। तो इस समय पूरा का पूरा जितने कंट्रीज जो हैं वो सऊदी अरेबिया के साथ में हैं या जिनका इजराइल से जरा भी संबंध है, सबके सब अंडर अटैक है, क्योंकि जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया है वो अटैक में है इस समय, और जो सऊदी अरेबिया के साथ है वो अटैक पे है। तो ईरान जो है इस समय अपनी खुलकर दुश्मनी जो है वो निकाल रहा है। कर्नल इस एरिया, ठीक है कर्नल मयंक, अब क्या हो सकता है? क्या सभी देश मिलकर के बीच में आएंगे और कहेंगे कि इस जंग को तुरंत समाप्त हो जाना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश होगी, और क्या ईरान उस दबाव में आएगा? देखिए इस समय मुझे ये लग रहा है कि ईरान ने टारगेट किया होगा अमेरिकन बेसिस को। अभी तक पूरी इंफॉर्मेशन आई नहीं है कि कहां पर अटैक हुए जिन कंट्रीज में। अगर उन्होंने अमेरिकन बेसिस पर अटैक किया है तो ये दुश्मनी अमेरिका के साथ में है। ये कंट्रीज जो है नहीं उतरना चाहेंगे लड़ाई में ईरान के खिलाफ, ऐसा मेरा मानना है। तो अमेरिका लड़ेगा, इजराइल लड़ेगा, ईरान उनका जवाब देगा, ये मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मिसाइल्स और देशों में जाते दिखाई देंगे, लेकिन वो अगर वहां के टारगेट को एंगेज नहीं करेंगे तो वो कंट्री जो है वो लड़ाई में एंगेज। श्याम सर, जो बात टिक्कू सर कह रहे थे कि भले ही मिडिल ईस्ट के कंट्रीज सीधे नहीं आएंगे, लेकिन वो भी चाहेंगे कि ईरान खत्म हो जाए। देखिए मैं आपको सीधा कहना चाहता हूं, ये जो लड़ाई है, तस्वीर आई है सर, एक और भयानक तस्वीर आई है, ये देखिए, ये बहरीन की तस्वीर है जो बताई जा रही है प्रत्युष, और ये धमाके की इंटेंसिटी आप देखिए, जो तस्वीरों में भले में छोटा लग रहा है लेकिन आसपास का कम से कम 50 से 60 मीटर का एरिया है, जो अगले जो पहले 2 सेकंड के अंदर पूरा इंपैक्ट में वो आ गया है। बिल्कुल, ये सड़क पर चलती हुई गाड़ी से ली गई ये तस्वीर है जी, और ये कुछ सेकंड की तस्वीर है, लेकिन आप देखिए एक बड़ा सा धमाका होता है, आग का गोला निकलता है, और उसके बाद वहां पर आसपास जो है मलबा हवा में
उड़ता हुआ नजर आता है। श्याम सर, देखिए जो वहाँ पे जेट्टी है, नेवल बेस है, 5th फ्लीट का सेंटर है और ये हार्मुज जो स्टेट है वहाँ की निगरानी करता है। इसलिए अगर वो जेट्टी खत्म हो गई, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी खत्म हो गई तो शिप्स आ नहीं पाएंगे और उनको रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकेगा। तो ये एक तरह से टेट्रेंस है। मैं आपको एक अच्छी सी बात बताता हूँ अभी धीरे से। सॉवरेंटी को चैलेंज किया है ईरान ने जहां जहां पर बेसेज हैं अमेरिका के। अब आपको मैं बता दूं, कतार पे भी जब अटैक हुआ था पिछली बार तो बहुत ही पॉइंटेड अटैक हुआ था, किसी को कुछ नहीं हुआ था। एक तरह से वो सिग्नेचर था, जैसा अभी हमने कहा। तो ये सिग्नेचर अटैक माना जाएगा। सॉवरेंटी पे चैलेंज करके ईरान प्रवोक कर रहा है सारे के सारे मिडिल ईस्ट को, किसी को नहीं छोड़ा उसने। कोई भी किसी के एक्सेस में हो, शिया हो, सुन्नी हो। आप सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं। तो वो एक तरह से प्रवोक कर रहा है कि आप कम्युनिटी में आ जाओ, इजराइल ने मुझे मारा है, मुझे इजराइल को खत्म करना है। तो वो एक ढूंढ रहा है। यानी सर ईरान अब उस स्थिति में है कि अब खत्म होने की कगार पर है, तो बचाने के लिए जितनी कोशिशें की जा सकती है वो एक साथ पूरी ताकत झोंकी जा रही है। स्टार्ट किया उसने पिछली बार की लड़ाई से, यही फर्क है। उसने स्टार्ट ही किया है सभी को इंगेज करके, सारे सोवरेंटी को चैलेंज करके। लेकिन मैं मानता हूं कि ये सारी की सारी मिलिट्री लेजिटिमेट टारगेट के ऊपर अटैक किया जा रहा है ताकि वो कंट्री वापस रिटिलेट ना करे। ईरान और इजराइल और अमेरिका प्रवोक हो। आपकी बात पर सर टिकू सर कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं सिर्फ प्रोवोक करने वाला एंगल अभी सर ने अच्छा लाया है। नहीं, आपको लग रहा प्रोवोक हो जाएंगे वो? मुझे नहीं लगता वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, लेकिन कोशिश वही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कंप्लीट मुस्लिम वर्ल्ड इस जंग में तभी माना जाएगा इन्वॉल्व है जब टर्की और पाकिस्तान के ऊपर भी ईरान हमला करेगा।